हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है 7 सितंबर और रात के बज रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। और कल मंडे का दिन है और बैंक निफ्टी का मैं चार्ट देख रहा हूँ और कुछ चीज़ें मेरे को समझ में आ रही हैं। जैसे अभी इसको मैं हटा देता हूँ सारा कुछ, कि बैंक निफ्टी में एक बॉटम फॉर्मेशन जैसा मेरे को दिख रहा है और ऐसा लगता है कि ये प्राइस अप्रोक्सीमेटली यहाँ से ये एरिया जो 55,000 का है इसको टच करने के लिए जा सकता है इस कमिंग वीक में। ये मेरे को कुछ ऑप्शन डेटा देख के भी लग रहा है और कुछ ऑप्शंस के चार्ट को देख के भी लग रहा है। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि अगर हम एक ट्रेड बनाएं, और ट्रेड बनाने के पीछे ये है कि अगर किसी को आईफोन 16 प्रो 1 TB लेना है तो अप्रोक्सीमेटली इंडिया में उसका प्राइस 1,62,000 रुपये के आसपास है। क्या हम एक ऐसी ट्रेड बना सकते हैं जिससे हम इतनी वैल्यू को एटलीस्ट मार्केट से कलेक्ट कर पाएं। इसके अगेंस्ट में जो मेरे को लॉस होगा तो उसका 1:2 पे हम इस ट्रेड को प्ले करने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा मान के चलो कि 80,000 रुपये के आसपास में इसमें स्टॉप लॉस हम लोग लेंगे और 1,62 के आसपास हम लोग इसमें बनाएंगे। तो ट्रेड को मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है 55,500 की कॉल। 55,500 की कॉल को मैं इधर लगा लेता हूँ एक बार चार्ट पे, और इसको मैं सिंगल कर लेता हूँ चार्ट को। अब आप ये देखोगे कि इसमें डाइवर्जेंस देखोगे, आप यहाँ से डाइवर्जेंस बनने शुरू हो गए, 1 2, फिर ये 3 और ये 4। 4 बार प्राइस लोअर लो कर चुका है और हमारा जो MACD है ये आपको RSI में भी दिख जाएगा, इसमें आपको डाइवर्जेंस हायर साइड में ही दिख रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे तो एक प्राइस यहाँ पे बुलिश एंगल बना और प्राइस ऊपर गया। अभी देखो प्राइस ने हायर हाई इस बार में करा था, अभी इधर कोई हायर हाई नहीं करा। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि मैं यहाँ से यहाँ फिबोनाची ड्रॉ करूंगा और अगर ये मेरे को लेवल मिलता है, कल लेट से अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो भी ये क्या पता ऊपर खिसकाना पड़े। बट फॉर द टाइम बीइंग हम अभी मार्केट क्लोज है तो हम प्लान करेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 152 के आसपास अगर प्राइस मिलता है इस वाले स्ट्राइक का, तो हम उसके लिए प्लान कर सकते हैं। अब देखो क्वांटिटी कितनी लेनी है। तो पहले क्वांटिटी लेने से पहले हमको अपना टारगेट पता होना चाहिए कि हमारा जो टारगेट है वो कहाँ पे जाके मीट होगा। क्वांटिटी हम उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो मैं क्या देख रहा हूँ, अगर मैं इसको हटा दूं और यहाँ से जहाँ से गैप डाउन आया था, या यहाँ से अगर मैं पहले यहाँ से फिबोनाची को ड्रॉ करता हूँ और एक बॉटम बनाता हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली एक हमारे पास ये वाला लेवल निकल के आता है जो 23% का है। अगर मैं इस फिबोनाची को यहाँ पे ले आता हूँ, ये जो एक डाउनफॉल आया था मार्केट में करेक्शन के बाद यहाँ से, तो इसका जो लेवल निकल के आता है अराउंड 823 और ये वाला 38। तो अब जो मैं सोच रहा हूँ ये प्राइस कहाँ तक जा सकता है। अगर ये प्राइस यहाँ से 263 भी जाता है, ठीक है, और हमको 150 160 के आसपास मिलता है तो अप्रोक्सीमेटली हमको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। तो 100 पॉइंट्स का मतलब ये हो गया कि मेरे को अप्रोक्सीमेटली कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, मेरे को अराउंड 1700 क्वांटिटी के आसपास लेना पड़ेगा। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,70,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ से हम पहला स्टॉप लॉस तो हम इसके नीचे ही रखेंगे, ये वाला जो है इसके नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर ये हमको पॉइंट मिलता है तो अप्रोक्सीमेटली जो स्टॉप लॉस आएगा वो 24-25 पॉइंट का आएगा। तो पहला स्टॉप लॉस 25 पॉइंट को अगर मैं 1700 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लूँ, इसको 2000 भी कर सकते हैं क्वांटिटीज, पर फिर भी देखेंगे 42,000। तो एक बहुत रीजनेबल हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहाँ पे मैं अगर इस लेवल पे लॉन्ग जाऊंगा। और फिबोनाची आपको ड्रॉ करके इसको रिस्क एंड रिवॉर्ड को भी ड्रॉ करके एक बार देख लेते हैं। अगर मेरा ये यहाँ पे स्टॉप लॉस है इस लेवल पे, और अगर मेरा ये टारगेट है, ये वाला मेरा टारगेट है, तो देखो 1:4 है ट्रेड। तो ऐसा नहीं है कि हमको आईफोन लेना है, इसी इसी ट्रेड से आईफोन लेना है। जस्ट आईफोन एक आपके अटेंशन ग्रैब करने के लिए मैंने बनाया कि अगर किसी ट्रेडर को प्लान करना है तो उसको ट्रेड को कैसे प्लान करना चाहिए। तो ये जो लेवल है, अगर ये लेवल मिलता है, अगर मार्केट कल थोड़ा सा और ऊपर खुलेगा तो वहां से फिबोनाची ड्रॉ करके हम इस लेवल का वेट करेंगे, चाहे वो आ जाए, कल आए, परसों आए। और फिर हम अपना स्टॉप लॉस लगा के और अपना टारगेट लगा के इस ट्रेड को प्लान करेंगे और देखते हैं कि हमारी ये ट्रेड किस तरीके से वर्क करती है। तो जहां पे भी हमको ये वाला प्राइस मिल जाएगा वहां से हम अपनी पोजीशन को ट्रेल करना शुरू कर देंगे।
तो गाइज ये अभी केवल स्टडी है। मे बी जो मैं नॉर्मली ट्रेड करता हूँ उस अकाउंट में मैं ट्रेड नहीं डालूंगा, क्योंकि उसमें ऑन डेली बेसिस पे मेरे को ट्रेड करनी होती है, जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता हूँ। कोई एक दूसरा अकाउंट में इसके लिए अरेंज करूंगा और उस अकाउंट में इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा। जैसे जैसे ये रिकॉर्ड होता रहेगा सेशन, मेरे को नहीं पता ये एक हफ्ते में हमारा टारगेट आएगा या कब हमारी एंट्री आएगी, उस हिसाब से मैं इस वीडियो को बनाऊंगा। आपके लिए इसमें लर्निंग के लिए बहुत कुछ हो सकता है, मेरे लिए भी लर्निंग के लिए बहुत कुछ हो सकता है, तो हम इसको इस तरीके से प्लान करेंगे और देखते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे एक चीज़ और कि इसमें कैपिटल क्या लगने वाली है, तो अगर मैं 2000 कैपिटल 2000 लेता हूँ और 150 का प्राइस मिलता है, 2000 क्वांटिटी लेता हूँ और 150 का प्राइस आता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख हमारी कैपिटल जाने वाली है। और 3 लाख कैपिटल में अगर हमको ये गेन मिलता है, तो सोचो कितना बड़ा गेन है। तो ये ट्रेड और लॉस हमारा अभी क्या है, 40 के आसपास का लॉस होगा, और अगर सेकंड एंट्री लेनी होगी तो भी उसमें अराउंड उतने का ही लॉस, हम लॉस लिमिट को हम रखेंगे। सेकंड अगर दोबारा एंट्री हम बनाएंगे, दोबारा हमको एक बार स्टॉप लॉस के बाद क्या पता मार्केट निकाले और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, तो उसमें हम एक बार फिर ट्राई करेंगे। क्या मैं 3 लाख के अकाउंट पे 80,000 का लॉस ले सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बट मैं क्यों ले रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन मैं आपको जैसे जैसे ट्रेड हमारी आगे बढ़ेगी उसमें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि क्यों मैं 80,000 का लॉस लेने के लिए तैयार हूँ इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो गाइस देखते हैं, बने रहिए इस वीडियो में और एंड तक बने रहो। नोटबुक पकड़ो, कुछ क्या पता सीखने को मिले। जो अगर आपके दिमाग में कुछ आइडियाज आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये इस तरीके से भी हो सकता है, सो दैट हम आगे आने वाली वीडियोस में उन चीज़ों का भी मैं ध्यान रख पाऊँ। तो मिलते हैं आपको, अगर ये ट्रेड हमको मिलती है तो इसकी वीडियोस मैं ऑन डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करूंगा। जब ट्रेड हमारी फाइनल हो जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 9 सितंबर और 9:04 हो रहे हैं। प्री ओपन होने वाला है मार्केट, और जो हमारी आईफोन को लेके ट्रेड चल रही है वो हमारा अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या स्टेटस है उसका। अभी हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं करा है। ये हमारा जो लेवल था हमने कहाँ पे रखा था, 55,700। कल के दिन जो हम पहले डिसाइड कर रहे थे कि हमारे को 150 के आसपास अगर प्राइस मिलेगा तो हम इसको बाई करेंगे, समवेयर एट दिस लेवल। ये वाला लेवल अगर 150 के आसपास, तो कल के दिन जो मार्केट ओपन हुआ वो स्लाइटली उससे ऊपर ही ओपन हुआ। और ये तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है अभी इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको नया खोल लेते हैं। ये तो आप ये देखोगे कि कल का जो ओपनिंग हुई है वो अराउंड 163, उस 160 के आसपास उसका लोवेस्ट पॉइंट है। अभी मेरे को क्या लग रहा है ना कि मार्केट में यहाँ से अगर ये इसका टॉप हो गया तो अराउंड 50% का रिट्रेसमेंट इस लेवल पे आ सकता है। अगर इससे ऊपर मार्केट जाएगा तो फिर हमको देखना पड़ेगा 50% कहाँ पे आ रहा है, बट एटलीस्ट 50% का रिट्रेसमेंट। जब 50% का रिट्रेसमेंट यहाँ पे आएगा तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो प्राइस है अगर ये हमारे फेवर में रहा तो ये अप्रोक्सीमेटली इधर 150 या 161 या इसके 154 के आसपास में आ जाएगा, जिससे हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाएगा। और फिर आने वाले कुछ दिनों में ये प्राइस हमको यहाँ से डबल होता दिख सकता है। तो अपने को बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। कल भी देखो एक ही स्विंग आने की वजह से यहाँ पे कितना ऊपर चला गया था प्राइस। 100 पॉइंट्स का गेन ऑलमोस्ट इसने कल ही दे दिया था, 160 से लेके 260 तक अगर आप देखोगे तो अगर हमारे पास 2000 क्वांटिटी होगी तो सीधे उसमें 2 लाख का प्रॉफिट हमको देखने को मिल सकता है। और जबकि हमारे पास स्टॉप लॉस में अगर 150 के आसपास रहेंगे तो देने के लिए मात्र 50,000 रुपये के आसपास है। तो इसलिए इस ट्रेड को हम इस तरीके से प्लान करेंगे, वेट करेंगे, प्राइस को अपने एरिया में आने देंगे और जब वहां पे प्राइस आएगा वहां पे अराउंड क्वांटिटी को बाय करेंगे, फिर देखते हैं मार्केट क्या करता है। तो अपडेट करता हूँ मैं आपको अगर मैं पोजीशन लूंगा तो। तो दोस्तों ट्यूसडे 9 सितंबर है और अराउंड पौने 2 बजने वाले हैं मार्केट के। और जिस लेवल का हम लोग वेट कर रहे थे, 50 का एक ग्रीन वाला एरिया है, इसको हटा दूं, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये ग्रीन वाला एरिया जो था वो 50 का इसने ब्रेक डाउन भी करा और उसके बाद प्राइस उस एरिया से ऊपर चला गया है। और जब ये प्राइस इस एरिया पे आया तो उस टाइम पे जो हमने डिस्कस करा था उस तरीके से हमने अपनी पोजीशन को बिल्ड कर दिया है। मे बी ये इंट्राडे पोजीशन रहे ऊपर वाली 595 वाली, और ये हमारी पोजिशनल रहे। तो देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है डे एंड तक। लॉस हमारा ऑलरेडी डिफाइंड है कि हम उसमें कितना लॉस लेने वाले हैं और क्या हमारे टारगेट्स होने वाले हैं। तो टारगेट्स जैसे मैंने आपको 4 आवर्स में यहाँ पे डिस्कस करा था कि हमारा जो टारगेट 4 आवर का रहने वाला है अप्रॉक्सीमेटली इस हाई से लेके इस बॉटम का 161 रहने वाला है, जो कि समवेयर इस लेवल पे आता है। तो अगर इस लेवल पे प्राइस ये आता है तो हमारी जो पोजीशन है उसमें क्या होगा, तो वो हमको एक बार देखना है। दूसरा मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहता था
कि मैं इस स्ट्राइक को कब से फॉलो कर रहा हूँ। मैं इसको 19 अगस्त से फॉलो कर रहा हूँ। 19 अगस्त से आप देखोगे तो 1230 इसका प्राइस था। फिर 20 अगस्त, और आप हर दिन देखोगे तो जो लास्ट प्राइस रहा है ना वो हमेशा ही डाउन रहा है। 1100, फिर 1145, फिर उसके बाद आप 1815, फिर 745, फिर 400, फिर ये 270 के आसपास, 213, 237 आ गया, फिर 170 आ गया, 122, 183 और 177। तो कल का, और अगर आप लो देखोगे इसका, तो इसने अभी तक जो लो करा है सबसे ज्यादा वो करा है 126 का। तो 126 का लो करा है। तो हमको लगता है कि रीजनेबली हमने ओके जगह पे एक ट्रेड को प्लेस करा है। और अगर ये दोबारा हमारे लेवल से नीचे आता है तो समवेयर, अगर कितने पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, हम एक बार चार्ट को देख लेते हैं। अगर यहाँ से प्राइस गिरता है आपका, जो हमारा एक एंट्री है ए लेवल तक, तो 50 पॉइंट, 50 पॉइंट में तो मेरे को लग रहा है काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। 50 × 1650 की क्वांटिटी है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा इसको कम रखेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। किस तरीके से 50 के आसपास रखेंगे इसको, और देखते हैं इसका अपसाइड ये कहाँ तक हमको लेके जाता है। तो यार इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आज है हमारा 10 सितंबर, 9:12 हो रहे हैं। प्री मार्केट ओपन, प्री मार्केट की लेवल आ चुके हैं, और अराउंड 54,500 के आसपास मार्केट ओपन हुआ है। और अगर आप देखोगे तो हमारी जो पोजीशन है उसमें हमने पोजीशन बिल्ड कर दी थी, ये तो मैंने कल भी दिखाया था। और 1645 क्वांटिटी इसमें है, और ये मैंने इंटरडे के लिए रखी थी इस पोजीशन को। बट जब डे एंड क्लोज हुआ तो डे एंड के साथ मेरे को लगा कि इस पोजीशन को भी हमको कैरी कर लेना चाहिए। तो अभी नेट नेट हमारे पास ये क्वांटिटी है, और देखते हैं हमारा मार्केट किस तरीके से इसमें वर्कआउट करता है, किस तरीके से आज रिएक्ट करता है, और फिर उस हिसाब से हम अपनी पोजीशंस को आगे कैरी ऑन करेंगे। सो एवरीवन, फाइनली प्राइस पहुंच रहा है एक रेजिस्टेंस लेवल पे। और आज अभी जो इसको रिफ्रेश कर देते हैं, टाइम हो रहा है 10:20। मॉर्निंग में ही हमने व्यू देखा था कि किस तरीके से गैप अप आ रहा है। तो जो हमारा आईफोन का टारगेट था 1,62,000, उसको हम एक्सीड कर गए हैं। और ये देखना है कि ये प्राइस हम कहाँ तक इसको लेके जा सकते हैं। अगर ये प्राइस इसके 170 के आसपास वापसी आता है तो मैं पोजीशन को क्लोज कर दूंगा। अभी जैसे जैसे 10-10 हज़ार रुपए ऊपर जाता रहेगा, फिर हम इसको ट्रेल करते रहेंगे कि अगर ये 90 गया तो हम इसको 180, समझो कि 180 प्राइस आएगा तो हम इसको क्लोज कर देंगे। अगर ये 2 लाख गया तो 190 आएगा तो हम इसको क्लोज कर देंगे। तो हम इस तरीके से इस पोजीशन को मैनेज करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या मार्केट देने वाला है, क्या करने वाला है। 195 तो हो गया है, और जिस तरीके से हमने वो ट्रेड प्लान करा था उस ट्रेड ने वैसा हमको करके दिया है। तो 196, देखते हैं, 97 तो चला गया था धीरे धीरे करके 2 लाख। तो अब 190 अगर प्राइस आएगा तो 190 के नीचे बस अब इसको क्लोज कर देना है हमने इसी लेवल पे। तो इसमें प्रॉफिट बुक हुआ है 1,88,000 का। इसमें कैपिटल कितनी लगी हुई थी? इसमें कैपिटल लगी हुई थी हमारी अराउंड 3 लाख रुपए के आसपास। और उसमें अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्यों मैंने 50,000 का रिस्क लेना सही समझा इतने छोटे अकाउंट में, जब आपके पास कैपिटल केवल 3 लाख रुपए है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कंसोल पे जाके, और इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूँ एफएनओ में जाके। और मैं केवल एक दिन का दिखा रहा हूँ आपको, आज नहीं कल का, कि कल हमने इसमें क्या करा है। ये देखिए आप, तो अगर इसको हम रिफ्रेश भी कर देते हैं एक दो बार, तो 8 तारीख का जो हमारा प्रॉफिट था 54K के आसपास का इसमें प्रॉफिट था। और इसी को मैंने रिस्क पे रखा था, एक दिन के प्रॉफिट को, एक दिन के प्रॉफिट को रिस्क पे रखा था, और इस वजह से मैंने इसको प्लान करा था। आप देखोगे भी तो यहाँ पे देखिए आप, जिस जगह पे हम लोगों ने एंट्री डाली थी अराउंड 170 के आसपास का एंट्री प्राइस था हमारा, और टारगेट हमारा ऑलमोस्ट हिट हो गया था। तो इसलिए हमने अभी पोजीशन भी क्लोज कर दी है, और ये आईफोन आ गया है। तो देखो, इस तरीके की ट्रेड्स हमको नहीं करनी है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीड। ये जो ट्रेड है ये बहुत प्लान्ड वे में करी हुई ट्रेड है। इसमें रिस्क को ध्यान में रखा गया है कि कितना रिस्क मैं ले सकता हूँ, कितने पैसे को लगा सकता हूँ। मार्केट का व्यू मैं कितने दिन से आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि मेरा मार्केट का व्यू यहाँ से लेके यहाँ में 161 का है।
तो इसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड को बनाया। प्लस मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं इसको 28 अगस्त से 55,500 की कॉल को यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ। ये भी मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस करा था। 19 अगस्त से मैं इस पोजीशन को ट्रैक कर रहा हूँ और यहाँ पे ठीक है, ये इसको हम करेंगे 55,500, इसको फिल्टर लगाएंगे। तो आप देखोगे कि 19 अगस्त को 1230 उसका प्राइस था, फिर वो डाउन 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 डाउन, तो ऐसा बहुत ही कम दिन हुआ जिस दिन वो थोड़ा सा मतलब पिछले दिन के प्राइस से, जैसे 269 था उससे नीचे आया, बट अगले दिन थोड़ा 37 ऊपर आया, फिर देखो 170, फिर 180, फिर 170, 180, 170। तो ये बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे दिख भी रहा था, मेरा व्यू भी अलाइन था, और यहाँ 2 दिन शेडिंग भी हुई है इन कॉल्स में, अगर आप देखोगे ये वाले। तो नेट नेट सारी एनालिसिस करी और मार्केट ने उसको अप्रूव भी करा कि हाँ, आपकी एनालिसिस को मैं रिवॉर्ड देता हूँ, और इस वजह से हमारा ये जो प्रॉफिट है ये बन पाया है 1,88,000 का। अभी आप देखोगे तो ये प्राइस और भी ऊपर जा रहा है। किधर गया वो, ये वाला, और भी ऊपर जा रहा है, और क्या पता है कहाँ तक जाए, तो ये तो नोबडी नोस। पर हमारा ये प्रॉफिट बुक हो चुका है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको किसी और ट्रेड प्लान में। थैंक यू सो मच। Thank you so much for giving your time. Keep learning, keep smiling. Thank you so much.